नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस तरह से हमारे देश के हालात चल रहे हैं, जिस तरह से हमारे देश में माहौल चल रहा है, उसे देख के तो ये लगता है कि हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है और बहुत जल्दी यहाँ पे लोकतंत्र खत्म होकर एक पुलिस तंत्र की व्यवस्था हो जाएगी, जिसमें सभी लोगों को रहना पड़ेगा दोस्तों। और मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि बात केवल ये हो गई है कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया पे कुछ पत्रकार इकट्ठा हुए थे, कुछ क्या काफी सारे पत्रकार इकट्ठा हुए थे, जिसमें न्यूज क्लिक के पत्रकार उर्मिलेश भी थे। और उन पत्रकारों को बस केवल इतना सा अनुरोध था कि वो लोग इतना कह रहे थे दिल्ली पुलिस से कि हमको प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से जंतर मंतर तक मार्च करना है, जिसकी इजाजत दिल्ली पुलिस उन्हें नहीं देती। जिसके बाद वो अपने पर्सनल साधनों, अपने पर्सनल व्यवस्था से जंतर मंतर पे पहुंचते हैं और वहां पे जाने के बाद हमारे जो देश की जो आखिरी उम्मीद है, हमारे देश के लोकतंत्र की जो आखिरी उम्मीद है, चीफ जस्टिस जी.वाई. चंद्रचूड़ को एक पत्र लिखते हैं, जिस पत्र में वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो मीडिया के खिलाफ जो दमनकारी एजेंसियां हैं, इनका जांच करे और जो पुलिस ने जो उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल, लैपटॉप के लिए हैं, उसका कोई दिशा निर्देश तय करें कि कब देंगे, कब नहीं देंगे, क्यों लिए, कैसे लिए, कुछ तो उस पर एक की मतलब कार्रवाई करें कि किसी की पर्सनल चीज को कैसे कोई ले सकता है, उसका कोई दिशा निर्देश दें दोस्तों। अगर बात किया जाए दोस्तों जांच एजेंसीज की, तो जांच एजेंसीज के अगर 90 केसेस, अगर 90% केसेस को आप लोग देखेंगे तो या तो पत्रकारों पे होंगे या तो विपक्ष के नेताओं के पास होंगे। आप अगर उनके केसेस को उठा के देखिए, सीबीआई की बात कर लीजिए, फिर ईडी की बात कर लीजिए, फिर एनएसए के केस कर लीजिए, फिर यूएपीए की बात कर लीजिए, सभी केसेस आप देखेंगे या तो पत्रकारों पे या तो विपक्ष दलों के नेताओं पे दोस्तों, क्योंकि जो सत्ता में है उस पर किसी प्रकार का केस नहीं, एकदम फ्री माइंड से चला। और बात की जाए अगर ईडी की दोस्तों, तो दोस्तों ईडी का सीधा सीधा बात है मनी लॉन्ड्रिंग पे आता है दोस्तों। अगर मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें तो मनी मिलना चाहिए, मनी मिलता नहीं, क्योंकि दोस्तों जब ये लिकर मैटर में मनीष सिसोदिया को चेक करने गए थे तो उस वक्त भी उनके पास पैसा नहीं मिला था। हाँ, भले उनका नाम था उसमें, लेकिन पैसा तब भी नहीं मिला था। फिर चाहे वो संजय सिंह के यहाँ जांच करने पे गए, वहां भी उनको मनी के नाम पे कुछ भी नहीं मिला। फिर चाहे वो बात करें टीएमसी सांसद, उनपे भी मनी लॉन्ड्रिंग के केस थे, जब ईडी वहां भी जांच करने गई तो उनके ऊपर भी मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस था, वहां भी जब उन्होंने जांच किया तो वहां भी उनको मनी नहीं मिला। तो दोस्तों ईडी का मतलब ही क्या रह गया? अगर आप जांच करने जाओगे, आपको मनी लॉन्ड्रिंग पे जांच करने जा रहे हो और ईडी का काम ही यही कि मनी लॉन्ड्रिंग वाले केसेस को देखते हैं, तो मनी जब मिलता है नहीं तो किस प्रकार की जांच और कैसी है आपकी ये जांच एजेंसी? और दोस्तों जांच एजेंसी का दुरुपयोग बहुत तरीके से हो रहा है। चाहे आप एक व्यक्ति हैं पत्रकार जिनका नाम है सिद्धि तपन, जिनको दोस्तों 2 साल जेल में रहे यूएपीए के तहत, 2 साल जेल में रहे, लेकिन जब वो सुप्रीम कोर्ट में इनका केस चला तो वो बाइज्जत बरी जाते हैं, उनको किसी प्रकार का केस नहीं है लगता है और वो बाइज्जत बरी है दोस्तों। अब बताइए कि जांच एजेंसियां क्या करें। एक और केस आपको बताता हूँ, कपिल खान वाला मैटर तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों, जिन पे एनएसए भी लगा दिया था, राजद्रोह वाला लगा दिया गया था। वो भी 9 महीने बाद उनको भी सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल जाती बिना किसी, जैसे कहते हैं ना, उनके आरोप की पुष्टि नहीं हो पाती दोस्तों। तो दोस्तों देख लीजिए किस तरह से हमारे देश में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक ईडी को फटकार भी लगा दी। गुरुग्राम में 2 लोगों पे मनी लॉन्ड्रिंग के केस जो अरेस्ट वारंट थे उनको कैंसिल कर दिया दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को ये भी मतलब कहा, मतलब वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजों की बेंच थी, जिसमें संजय कुमार ने मतलब ये कहा कि अगर आप ईडी को मतलब अनुरोध दिया या कहा, सीधे सीधे सख्त आदेश दिया कि आप लोग जांच को निष्पक्ष तरीके से करिए, बदले की भावना से मत करिए। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर आपको किसी से पूछताछ करना और आपकी बात को अगर वो जवाब नहीं देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको गिरफ्तार कर लेंगे। उन्होंने मतलब सुप्रीम कोर्ट का ये भी आदेश था कि अगर आपको ले गए किसी के यहाँ और आपका अगर जवाब नहीं दे रहा है या आप उसको अरेस्ट कर ही लें तो वो गुनहगार साबित नहीं हो जाता है, ये आपको हक नहीं है। तो दोस्तों अगर इतना सारा सुप्रीम कोर्ट ईडी की तरफ या ईडी को इस तरह से अगर दिशा निर्देश दे भी रहा है, लेकिन हमारे देश की गवर्नमेंट, हमारे देश की सरकार ईडी का दुरुपयोग करने पे ही लगी है। और दोस्तों शुरुआत है, आगे बहुत सारी चीजें आनी जानी है। आप कंफर्म मैं आपको बता दूं, जिस तरह से हमारे देश की जांच एजेंसियों का मजाक बना दिया है, आप खुद ही देख लीजिए। कई सारे केसेस मिलेंगे दोस्तों, आप कई सारे केसेस देख सकते हैं जिसमें जांच एजेंसियों का केवल मजाक बना के रख दे। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट में उन सब केसेस को जाके देखे तो सुप्रीम कोर्ट के केसेस देखे तो वहां पे बाइज्जत बरी होके आ जा रहे हैं, चाहे वो विपक्ष के नेता हों, चाहे वो पत्रकार ही क्यों ना हो।
कहने का मतलब दोस्तों, अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि जो हमारे देश की जो आखिरी उम्मीद है, जो चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, अब इन जो पत्रकार जिन्होंने ये पत्र लिखा है, अब उनकी बातों को सुनते हैं कि नहीं, क्योंकि दोस्तों उम्मीद केवल उनसे की जा रही है। दोस्तों लोग पहले उम्मीद करते थे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे देश का भला करेंगे, हमारा भला करेंगे, लेकिन दोस्तों अब प्रधानमंत्री पे किसी को भरोसा रह नहीं गया। इसलिए अब केवल भरोसे के नाम पे केवल एक ही व्यक्ति हैं, और वो हैं DY चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस इंडिया। बस दोस्तों, बस इतना सा वीडियो था। बस मुझे आपको जानकारी देनी थी कि किस तरह से मीडिया की जो प्रेस मीडिया है हमारे देश की, उसको किस तरह से खत्म किया जा रहा है, या किसी भी तरीके से दोस्तों खत्म तो किया जा रहा है। इतना तो आप लोग भी खुद ही देख रहे होंगे, सोच समझ रहे होंगे, इतनी सारी न्यूज़ेस निकली। मैं गोदी पत्रकारिता की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप भी अगर गोदी मीडिया चैनल्स को देखते होंगे तो आप लोग कंफर्म होंगे कि कोई एक व्यक्ति की उनको तारीफ करनी, उसमें कोई नहीं कमी नहीं दिखती है। कमी सब में है, लेकिन कमी उनमें 1% क्यों नहीं दिखती है। अगर गोदी चैनल्स की बात ही मत करिए। जो सच्चे पत्रकार हैं वो कहाँ भटक रहे हैं उन्हें खुद सबको पता है। हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं, सब दिखता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बस इतना था। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को भाई प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। और आप लोग भी कमेंट के माध्यम से मुझको जरूर बताइएगा कि जो अगर वो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के यहाँ से जो लोग मार्च करना चाह रहे थे वो सही था कि गलत था। क्योंकि अगर वो प्रेस अपनी बात को कहना चाह रहे हैं, जो पत्रकार अपनी बात को कहना चाह रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोक दिया था, क्या उन्होंने सही रोका कि गलत रोका, कमेंट करके जरूर बताएगा। और एक चीज और हमको बताएगा, जो देश की जो जांच एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग सचमुच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कमेंट करके जरूर बताएगा। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।